सभी को गुड मॉर्निंग। हमारा टॉपिक चल रहा था शब्द विचार। और शब्द विचार के हमने 4 उपभाग किए थे। और 4 उपभागों में हमने 2 भागों के जो उपभाग थे, जो भेद थे, उसमें पढ़ लिया। क्या क्या पढ़ा उसको एक बार से हम रिपीट करते हैं कि उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर जो शब्द हैं उसमें तत्सम शब्द पढ़ा। उसके बाद तद्भव पढ़ा, देशज विदेशज और संकर शब्द पढ़ा। उसके बाद दूसरा नंबर का जो भाग है वो है व्युत्पत्ति के आधार पर। उसमें रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द पढ़ा। आज हम रूप परिवर्तन के आधार पर उसको भी हम 2 प्रकार से विभाजित करेंगे। एक तो विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी या अव्यय शब्द जिसमें क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक और निपात शब्द, इसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद हमारा जो अर्थ के आधार पर शब्द हैं 8 प्रकार के, उसको पढ़ेंगे। उसमें आएंगे एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, युग्म या समनोच्चारित शब्द, शब्द समूह है या वाक्यांशों के लिए एक शब्द, सम्मान प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द, समूहवाची शब्द। इन सब की चर्चा हम करने वाले हैं आगे की कक्षा में। आज हम चर्चा करेंगे रूप परिवर्तन के आधार पर। और रूप परिवर्तन के आधार पर हम आज 1 नंबर का भेद हम संज्ञा शब्द यानी विकारी शब्द में हम संज्ञा शब्द को पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक संज्ञा होगा और संज्ञा रूप परिवर्तन के आधार पर हम इसको विकारी और विकारी शब्दों में भेद करते हैं। यानी आज हम विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं और विकारी शब्द कहते किसको है, इसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद उसका भेद, विकारी शब्द का भेद, संज्ञा, इसको हम पढ़ेंगे। यानी वे शब्द जिनका रूप, लिंग, वचन, कारक इत्यादि के अनुसार परिवर्तन होता है, यानी परिवर्तित हो जाता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी का मतलब ही विकार उत्पन्न होना होता है। यानी वे शब्द जिनका रूप, लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन हो जाता है उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। अब विकारी शब्द होते कौन कौन से हैं? संज्ञा हो गया, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब संज्ञा किसे कहते हैं? समधन्या यानी समान और जानना यानी नाम का होना या पाया जाना या जानना। जैसे वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम या उनकी जाति अथवा भाव का बोध कराते हैं, संज्ञा शब्द कहलाते हैं। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम या उनकी जाति अथवा भाव का बोध कराते हैं, उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। अब हम संज्ञा के उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है मुर्रा भैंस या व्यक्तिवाची, यानी एक भैंस का नाम आ गया मुर्रा तो ये व्यक्तिवाचक हो गया। और दुधारू, मुर्रा भैंस दुधारू पशु है, ये वाक्य है। अब इसमें कितनी संज्ञाएं हैं? 2 संज्ञाएं हैं, एक विशेषण है। मुर्रा भैंस व्यक्तिवाचक हो गया और दुधारू वो इसकी विशेषता बताता है, यानी विशेषण हो गया। और पशु एक जाति है। रमेश शरारती बालक है, रमेश व्यक्ति है, शरारती उसकी विशेषता है, यानी विशेषण हो गया। और बालक एक जाति का बोध करा रहा है तो जाति हो गया। अब हम संज्ञा के प्रकार, यानी संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। अब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, इनकी चर्चा करेंगे विस्तार से। तो आज हम बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा।
और जातिवाचक संज्ञा की। व्यक्तिवाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान इत्यादि के नाम का बोध कराते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। अब हम इसके व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरणों की चर्चा करते हैं। जैसे व्यक्ति के नाम, वस्तुओं के नाम, स्थानों के नाम आए थे। हम इनकी एक एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं ताकि हमें जल्दी याद हो। जैसे व्यक्ति के नाम हो गया मोहन, सोहन, सीता, गीता, रमेश, सुरेश, कुछ भी मतलब व्यक्तियों के नाम आ जाएंगे। और वस्तुओं के नाम जैसे उषा पंखा वस्तु है, LG टीवी, खेतान कूलर, वोल्टास AC, वीडियोकॉन फ्रीज हो गया, सेलो कुर्सी, रेनॉल्ड पेन, गोदान पुस्तक, ये सारी वस्तुओं के नाम आ गए। अब स्थानों के नाम जापान, भारत, जयपुर, गोपालपुरा, खुशी ई मित्र, गंगा, हिमालय, राजस्थान, ये सारे के सारे यानी जो स्थान का नाम दिया होगा वो स्थानों में आ जाएगा। वस्तुओं के नाम जिनको हम उपयोग में लेते हैं और किसी व्यक्ति विशेष के बारे में। अब हम इसमें जो मेन चीज़ है वो है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है और ऐसे एक वचन में किया जाता है जिसका बहुवचन नहीं बन सकता। यानी सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है और ऐसे एक वचन में किया जाता है जिसका बहुवचन नहीं बन सके। अब हम संज्ञा का दूसरा भेद जातिवाचक संज्ञा के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं। वे संज्ञा शब्द जो किसी प्राणी, वस्तु और स्थान इत्यादि की पूरी जाति या वर्ग का बोध कराते हैं, जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। यानी जातिवाचक संज्ञा शब्दों में पूरा प्राणी आएगा और वस्तु, स्थान की पूरी जाति या वर्ग का बोध कराएगा, वो जातिवाचक संज्ञा होगा। जाति का मतलब ही जाति हो गया, किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि उसकी पूरी व्यक्ति की जितनी भी जाति है, उसका वर्ग है, उसकी हमें बोध कराएगा। देखते हैं उदाहरणों के माध्यम से। अब प्राणी में पशु हो गया, पक्षी हो गया, मनुष्य हो गया, गाय, भैंस, बकरी, तोता, कबूतर, लड़की, लड़का, स्त्री, पुरुष, बच्चा, कुत्ता, बिल्ली इत्यादि। यानी इसमें पूरे प्राणियों का बोध कराया जा रहा है। अब हम वस्तुओं में देखते हैं कि पंखा हो गया, स्पेशल नाम नहीं है, पूरा है कि पंखा कौन सा ये नहीं पता हमें, मतलब ये नहीं दिया जातिवाचक में। टीवी, कूलर, फ्रिज, AC, पेन, पुस्तक, गाड़ी, मोबाइल, थैला, पेंसिल इत्यादि। इसी तरीके से स्थानवाचक में हम देखते हैं, स्थानवाचक में है कि देश, राज्य, जिला, शहर, तहसील, गांव, विद्यालय, ई मित्र, नदी, पहाड़ इत्यादि। यानी स्थानों में जैसे देश हो गया, राज्य हो गया, जिला हो गया, शहर, तहसील, गांव, विद्यालय हो गया, ई मित्र हो गया, नदी हो गई, पहाड़ हो गई, ये स्थानों में आएंगे। अब हम इसमें से जो महत्वपूर्ण बात है वह है कि जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में किया जाता है या फिर ऐसे एक वचन में किया जाता है जिसका बहुवचन बन सके। इसमें तो जातिवाचक संज्ञा में हम बहुवचन शब्दों का प्रयोग करेंगे या फिर ऐसे एक वचन का प्रयोग करेंगे जिसका बहुवचन बन सके। और व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमने पढ़ा था कि इसमें हमेशा ही एक वचन का प्रयोग किया जाता है, बहुवचन नहीं बन सकता।
तो दोनों में अंतर समझ में आ गया। अब हम जातिवाचक संज्ञा के उपभेद हैं, दो उपभेदों में बांटा जाता है। एक नंबर है द्रव्यवाची संज्ञा, दूसरा है समुदाय या समूहवाची संज्ञा। द्रव्यवाची संज्ञा वे संज्ञा शब्द जो किसी द्रव्य पदार्थ का बोध कराते हैं, द्रव्यवाची संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं हम, जैसे सोना, पूरी जाति है सोना, लेकिन द्रव्य का बोध करा रही है, द्रव्य में आते हैं। जैसे सोना हो गया, चांदी हो गई, तांबा, पित्तल, लोहा, दूध, घी, पानी, तेल, वर्षा, पेट्रोल, डीजल, कोयला इत्यादि। यानी ये द्रव्यवाची, जातिवाचक में द्रव्यवाची संज्ञा शब्द हैं। अब हम दूसरा भेद है जातिवाचक का, वो है समुदाय या समूहवाची शब्द, यानी पूरे समुदाय का बोध कराएंगे। जैसे सभा हो गया, सेना हो गया, पुलिस, सम्मेलन, गोष्ठी, टीम, गुच्छा, ढेर, कुंज, आगार, गिरोह, जत्था, मंडली, जन, गण, वृंद, वर्ग, लोग इत्यादि। यानी इसमें पूरी जाति का, समुदायवाची के अंदर हमें पूरी जाति का बोध कराया है, पूरी जाति का बोध करा दिया। और द्रव्यवाची है, उसमें हमने देखा कि द्रव्यों का बोध कराता है। यानी जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, पित्तल हो गया, लोहा हो गया। इस तरीके से आज हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा, संज्ञा की परिभाषाएं और संज्ञा के भेद पढ़े, कितने भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक। इनमें हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ा कि वे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध कराते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं? जैसे मोहन हो गया, सोहन हो गया, सीता, गीता। ये व्यक्तियों में, वस्तुओं में उषा पंखा, LG टीवी, खेतान कूलर, वोल्टास AC, वीडियोकॉन फ्रिज, सेलो कुर्सी, रेनॉल्ड पेन हो गया, गोदान पुस्तक इत्यादि। स्थानों के नाम में जापान हो गया, भारत हो गया, जयपुर हो गया, गोपालपुरा, मतलब जहाँ स्थान के नाम आएंगे वो आ गए। और व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमने सबसे महत्वपूर्ण बात यह करी थी कि इसमें हमेशा ही एक वचन वाले शब्द आते हैं। और हमने उसके बाद हमने पढ़ा जातिवाचक संज्ञा के अंदर कि इसमें पूरी जाति का बोध कराते हैं। प्राणी हो गया, वस्तु, स्थान इत्यादि की पूरी जाति का, मतलब प्राणियों के अंदर पशु, पक्षी, मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी, तोता, कबूतर, कुत्ता, मतलब जितने भी प्राणी आएंगे उसके आ जाएंगे। और वस्तुओं में जो वस्तुएं में उपयोग में लेते हैं उसके नाम आ जाएंगे। और स्थान, जो स्थान है, जैसे देश हो गया, राज्य हो गया, जिला, शहर, तहसील, गांव, विद्यालय, मित्र, नदी, पहाड़ इत्यादि ये हो गए। और इसमें महत्वपूर्ण जो बात है वो है कि हमेशा जातिवाचक जो संज्ञा है उसका हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। उसमें हमेशा एक वचन का प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से हमने संज्ञा पढ़ी। उसके बाद संज्ञा के दो भेदों में व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, जातिवाचक के दो भेद पढ़ लिए, द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदाय। द्रव्य के अंदर सोना, चांदी, तांबा, पीतल, लोहा, दूध, घी, पानी, तेल, वर्षा, पेट्रोल, डीजल और कोयला ये आ जाएंगे। उसके बाद समुदाय के अंदर पूरे समुदाय का बोध कराने वाले, जैसे सभा, सेना, पुलिस, सम्मेलन, गोष्ठी, टीम, गुच्छा, ढेर, कुंज, आगार, गिरोह, जत्था, कुंडली, जन, गण, वृंद, वर्ग, लोग इत्यादि। ये सब आज हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा। संज्ञा के दो भेद पढ़ लिए,
और अब हम संख्या का जो तीसरा भेद है वो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।